Namaskar dear students. Today we will learn Federalism Part 1. Federalism is a type of government in which vertical division of power is done. We have studied about this kind of distribution, vertical distribution, in the power sharing lesson, power sharing amongst the central government, state government, and if there is any another local government. These central government, state government, local government are different levels of government in a country, and distribution of power among the central government, state government, local government is known as federalism. What is federalism? फेडरलिज्म क्या है? अगर इसके बारे में बात करें परिभाषा के रूप में, एज ए डिफिनीशन के रूप में, तो डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? एज पर स्टडी, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, जैसा हमने बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में पढ़ा है, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी ए यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ की जो सरकार थी, जिसका पूरे श्रीलंका पर शासन था, वो यूनिटरी थी और उसी का पूरे श्रीलंका में शासन चलता था, सारी पावर्स उसी के पास थी। तमिलों के लिए और सिंघलियों के लिए कोई अलग से सरकार नहीं थी। जबकि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटरी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से है, ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट अलग से है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से है। तो श्रीलंका और बेल्जियम में जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर अगर हम ये जानना चाहें कि फेडरलिज्म क्या है, तो कह सकते हैं वी कैन से दैट फेडरलिज्म इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट in which the powers are divided into the different level of governments. It may be central government and state government, and it may be central government, state government, community government, local government. तो जो powers हैं वो distribute हैं किसमें? अलग अलग लेवल की सरकारों में। ये यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म क्या है इसके बारे में सबसे पहले यूनिटरी गवर्नमेंट किसे कहेंगे, यूनिटरी सिस्टम क्या है इसके बारे में। In unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल या तो एक ही सरकार है केंद्र की, जो जिसका पूरे देश पर शासन है, या दूसरे जो सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अंदर ही काम करती हैं, उनके आदेशों का ही पालन करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट हैं या जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनको वो ऑर्डर पास कर सकती हैं। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या हो सकता है, क्या होता है इसको देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर अलग से पास नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कीजिए। State government has powers of its own for which it is not answerable to central government. जिस सोर्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली हुई होती है उसी सोर्स से स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिली हुई होती है, और वो उनकी खुद की होती है, उनके लिए होती है, जिसके लिए वो किसी को जवाबदेह नहीं है। अगर जवाबदेह हैं किसी को तो जनता के लिए हैं, किसी सरकार को नहीं है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है क्या फीचर्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं वन बाय वन। मिनिमम 2 लेवल, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होना जरूरी है, मिनिमम 2। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम पीपल अंडर इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल हो सकता है, लेकिन पब्लिक, हम और आप जिसके ऊपर इस तरह की सरकारें शासन करती हैं वो एक ही जनता के ऊपर होती है, एक ही जनता के ऊपर शासन करते हैं। जनता का, पब्लिक का, पीपल का डिवीजन, सिटीजन का डिवीजन नहीं होता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न ऑल द पीपल अकॉर्डिंगली अंडर इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। ज्यूरिडिक्शन कौन डिसाइड करता है, कौन सा काम कौन करेगा? द ज्यूरिडिक्शन इज क्लियरली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंट्री है, कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोर्स ऑफ पावर है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट अगर है तो उनकी क्या पावर है।
द फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड इजली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो भी हैं, उनको पावर्स मिली रहती हैं कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो पता चला ये कि कोई एक गवर्नमेंट क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दे, ऐसा नहीं है। द फंडामेंटल प्रोविजंस, जो मूल चीज़ें हैं, ओरिजिनल चीज़ें हैं जिसके आधार पर देश में शासन व्यवस्था चलती है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली। कोर्ट्स हैव द पावर्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है इसको लेकर के, या स्टेट गवर्नमेंट की पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन डिसाइड who can use this type of power. Source of revenue for each level of government are clearly specified. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो भी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड होता है, अलग अलग होता है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए टैक्स प्राप्त कर सकें, कर रेवेन्यू प्राप्त कर सकें, ताकि इकोनॉमिक फ्रीडम इंश्योर्ड रहे। पैसे के लिए किसी सरकार को किसी दूसरी सरकार का मुंह न देखना पड़े। द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। फेडरल सिस्टम जहाँ भी है उसका दो उद्देश्य है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या हैं? टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरल सिस्टम से हमने बेल्जियम में भी देखा है, श्रीलंका का एग्जाम्पल भी देखा कि श्रीलंका में फेल हो गया। यूनिटी ऑफ द कंट्री तभी इंश्योर्ड होती है जब फेडरल सिस्टम लागू होता है। एट द सेम टाइम टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो उस देश में रहने वाले सभी समूहों को एक साथ में लेकर के चलता है, अकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड द सेम टाइम टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। कौन कौन से? म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे का भरोसा, और एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ में रहने के लिए समझौता। हमने श्रीलंका में देखा है कि सिंघली और तमिल एक को दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं है और वो एक दूसरे के साथ में चलने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बेल्जियम में इस प्रकार किया गया कि डच और फ्रेंच दोनों लोग एक साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उनको ट्रस्ट है, विश्वास है और साथ में रहने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके हितों को सिक्योर्ड किया गया है फेडरलिज्म के द्वारा। अब फेडरलिज्म दुनिया में कहाँ है, किस प्रकार का है, इसके बारे में बात करते हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दुनिया में जो तमाम सारे देश हैं और वहाँ अगर फेडरलिज्म है और कम से कम 2 लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैं, तो पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वेरीज, अलग अलग हो सकती हैं, एंड डिपेंड अपॉन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। देश का अस्तित्व, राष्ट्र का अस्तित्व किन संघर्षों से उभर कर आया है, किस तरीके का स्ट्रगल हुआ है राष्ट्र के निर्माण के लिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वहाँ फेडरलिज्म है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर किस प्रकार से होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसको हम और आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। मेनली 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर फाउंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी देश हैं जहाँ भी फेडरलिज्म है उसको हम लोग 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का क्या अर्थ है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। Independent state coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. छोटे छोटे राज्य साथ में आकर के एक बड़ी यूनिट बनाएं, बड़ा देश बनाएं और अपना स्वाभिमान, अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान सुरक्षित करते हुए पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसका जो एग्जाम्पल है वो है दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया।
यूएसए के एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने अमेरिका की क्रांति, रिवोल्यूशन ऑफ यूएसए इन हेल्ड इन 1776 पढ़ा हो तो पाया होगा कि आज के समय का जो यूएसए है वो क्रांति के पहले 13 कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी में बटा हुआ था। तो जब 1776 में रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, रिवॉल्यूशन हुई, तो ये जो 13 स्टेट्स थे, ब्रिटिश कॉलोनी थे, वो सब लोग मिल के एक साथ हुए और रिवॉल्यूशन हुई। ऐसी जो यूनिटी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट कमिंग टुगेदर आए, एक साथ में आए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे कमिंग टुगेदर कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर, इसको देखते हैं। वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड टू इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जहां एक बड़ा देश अपने अंदर विभिन्न राज्यों का निर्माण करता है और उनको शक्तियां प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान के द्वारा, ऐसे शासन को होल्डिंग टुगेदर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। भारत की अगर बात करें तो अखंड भारत जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ये बहुत प्राचीन काल से ही ऐसा है। और अगर कोई रिवॉल्यूशन भी हुआ, कोई विद्रोह, रिवोल्ट भी हुआ, तो ब्रिटिश पीरियड में देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिश। बाकी सभी राज्य एक दूसरे के साथ में पहले से ही रह रहे हैं और शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट्स का निर्माण किया है, राज्यों का निर्माण किया है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रदान किया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो फेडरलिज्म है वो होल्डिंग टुगेदर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि भारत एक राष्ट्र है संपूर्ण और इसने राज्यों को बनाया है और उन राज्यों को शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए शक्ति प्रदान की है, पावर्स प्रदान की है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया में जो भी फेडरलिज्म टाइप की गवर्नमेंट हैं उनको हम सामान्यतः दो भागों में देख सकते हैं, दो स्वरूप में बांट सकते हैं, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।